रावण अगर पूरे युद्ध भर किसी से डरा तो हनुमान जी से। रावण को हनुमान जी से बड़ा डर लगता था। तो एक बार रावण ने सोचा कि आज हनुमान की पूंछ को ही उखाड़ देता हूं, क्योंकि पूंछ ने ही कांड किए थे। लंका तो पूंछ ने जलाई। बोला आज हनुमान की पूंछ ही उखाड़ देता हूं। तो कहते हैं कि हनुमान जी एक शिला पे बैठे हुए थे और ये धीरे धीरे पीछे गया और इसने अपनी 10 भुजाओं का बल लगा के पूंछ को पकड़ा और बोला कि आज तो उखाड़ ही दूं। अब हनुमान जी ने देखा कि कुछ हरकत हुई। अब हनुमान जी पीछे मुड़ के देखे कि रावण। अब हनुमान जी ने लगा कि ये मानेगा तो है नहीं। अगर इससे हम कहेंगे कि छोड़ दो, इतने ये सीधे हैं नहीं कि हमारी पूंछ को छोड़ दें। तो कहते हैं कि हनुमान जी उड़े और जब हनुमान जी उड़े तो ये भी पीछे पीछे उड़ा। अब पहले तो उखाड़ने आया था और फिर कह रहा है हे शंकर भगवान ये उखड़ी न जाए, क्योंकि अगर ये पूंछ उखड़ गई तो कहां हम गिरेंगे और कहां हम जाएंगे। शंकर भगवान का भक्ता बोला हे भोले बाबा इस बार बचा लो, फिर वानर से पंगा नहीं लेंगे। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने फिर रावण को उतार दिया। बोले कि जा चल छोड़ दिया तुझे तो मेरे प्रभु ही मारेंगे। अब रावण को गुस्सा चढ़ गई। अब रावण ने कहते हैं हनुमान जी को मारने के लिए 4 सेनाएं भेजी, रथ सवार, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल, और बोला कि जाके बंदर को मारो। अब 4 सेनाएं गईं, हनुमान जी ने सबको साफ कर दिया। तो गुप्तचर पहुंचे रावण के पास कि महाराज। रावण ने बोला क्या हुआ? कि कांड हो गया। रावण ने बोला अब क्या हुआ? रावण बोला सेना कहां है? बोले कि महाराज जाते देखी थी, आते नहीं देखी थी। रावण ने बोला मतलब साफ। रावण ने बोला कैसे किया? कि महाराज आप फिर बुरा मानोगे। रावण बोला तुमको आता नहीं है कुछ, तुमको चोर युद्ध करना चाहिए था। चोर युद्ध आगे से नहीं, पीछे से बंदर को पकड़ो, पीछे से। गुप्तचर बोले कि महाराज बुरा मत मानिएगा, आगे वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी ना टिके। तो रावण ने बोला पीछे क्या? गुप्तचर बोले पीछे पूंछ। रावण ने बोला पूंछ की बात मत करो मुझसे, पूंछ की बात मत करो मुझसे। तो कहते हैं कि फाइनली रावण ने हार के अमर सेना भेजी। अब रावण के पास एक सेना थी जो अमर थी। राम जी, विभीषण जी, लक्ष्मण जी सब परेशान हो गए कि हनुमान जी अब कल अमर सेना आ रही है, कल अमर सेना आ रही है। अब ये तो ऐसे हैं कि ये तो मरेंगे भी नहीं। हनुमान जी ने बोला कल बताता हूं। राम जी बोले कम से कम बता तो दो भैया कि क्या करोगे। हनुमान जी बोले कि बताने में नहीं, दिखाने में मजा आएगा। आप देखना, कल बताता हूं, आने दो। तो कहते हैं कि कल अमर सेना आ गई। अब हनुमान जी सोचे कि मरने वाले तो ये हैं नहीं, क्या किया जाए। तो शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी ने सबको पूंछ में लपेटा और जब फेंका तो वो गुरुत्वाकर्षण से ही बाहर चले गए। बोले मंडराते रहो बेटा, अब ऊपर मंडराते रहो, अब ऊपर। राम जी बोले वाह हनुमान जी, हमें नहीं पता था कि आप ऐसा भी कर लेंगे। तो हनुमान जी बोले भगवान हमने तो कुछ नहीं किया, सब आपकी ही माया है, हमारा तो कोई योगदान इसमें नहीं है। तो लक्ष्मण जी के शक्ति लगी। तो अब विभीषण जी ने बोला कि इस शक्ति का उपाय अगर कोई बता सकता है तो वो हमारे वेद हैं जिनका नाम सुखेन है। तो हनुमान जी ने बोला कहाँ है? कि लंका में रहते हैं, लेकिन वहां जाना बड़ा मुश्किल है। अब हनुमान जी के लिए एक बात बड़ी अच्छी लगती है यार, कि उन्हें कभी ये नहीं लगता कि कैसे होगा, कौन करेगा। सबसे पहले जाते हैं कि हम करेंगे जी, ये नहीं देखते कि वहां जाके क्या होगा, कैसे होगा। कभी कोई काम उनको कठिन लगता ही नहीं है। विभीषण ने बोला कि
कौन जाएगा सुखेन वैद्य को लेने? हनुमान जी ने बोला हम जाएंगे। विभीषण बोले खतरा है देख लो। हनुमान जी बोले कि खतरा ही तो देखने जा रहे हैं, तुम बस पता बताओ। बोला ऐसे ऐसे करके जाना है। तो हनुमान जी गए और सूक्ष्म रूप में जाके और सुखेन वैद्य को उठा के ले आए। उनके घर सहित उनकी जो औषधि की शाला थी उसके समेत हनुमान जी उन्हें उठा के ले आए। और सुखेन वैद्य ने कहा कि हनुमान लक्ष्मण मूर्छित हैं, मगर ये बच सकते हैं अगर संजीवनी सूर्यास्त से पहले आ गई तो। हनुमान जी ने बोला कहां मिलेगी? बोला ऐसे ऐसे करके हिमालय पर्वत पे मिलेगी। हनुमान जी ने बोला कब तक लानी है कि सूर्य उदय ना हो पाए उससे पहले ले आओ तो ये बच सकते हैं। तो कहते हैं कि हनुमान जी गए और जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी दिखे ही नहीं, एक सिर्फ रेखा जाती हुई दिखाई दी। इतनी शक्ति के साथ गए और जब गए तो लौट के भी आना था सूर्यास्त से पहले, और जब सूर्य उदय से पहले उन्हें लौट के आना था, लेकिन रास्ते में भैया कोई इंतजार भी तो कर रहा है उनका। अब रावण के पास खबर पहुंची कि महाराज बंदर फिर गया। बोला कहां गया? बोला संजीवनी लेने। बोला किसने बताया? कि सुखेन ने, अपना ही बंदा, अपने आदमी ने ही बता दिया। साला युद्ध हराने पर तुले हुए हो सबके साथ। तो कहते हैं रावण ने कालनेमी को प्रकट किया। कालनेमी बहुत बड़ा राक्षस था। कालनेमी प्रकट हुआ, बोला महाराज आज्ञा करो। तो रावण ने बोला एक हनुमान नाम का बानर है, संजीवनी लेने जा रहा है, सूर्य उदय से पहले ना आ पाए उसे रोक। कालनेमी बोला ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये वही बंदर है जो तुम्हारी लंका में आया था। रावण ने बोला वही है, ये वही बंदर है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी। रावण ने बोला वही है कि जब ये जला रहा था तुम कहीं बाहर गए थे। रावण ने बोला नहीं। कि तुम्हारे 100 पुत्र कहाँ गए थे? बोला वो भी वहीं थे। कि तुमसे रुका था कि नहीं? तो फिर हमको काय को भेज रहे हो? जब तुमसे नहीं रुका तो हमारी बलि क्यों देने पे तुले हुए हो भाई? रावण ने बोला मुझे नहीं पता, तुम जाके रोको। तो कालनेमी गया हनुमान जी को रोकने के लिए, और रास्ता रोका जाएगा हर उस आदमी का जो एक अच्छा काम, एक बड़ा काम, एक महान काम, एक शानदार काम, एक शौर्यवान काम करने निकला है, उसका रास्ता रोका जाएगा। हनुमान लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। सुखेन वैद्य ने कहा कि हनुमान मूर्छित हैं, लेकिन ये बच सकते हैं अगर सूर्य उदय से पहले संजीवनी आ गई तो कहते हैं कि कालनेमी को घूसा मारा, हनुमान जी ने उसे लपेटा और संजीवनी के लेने के लिए हिमालय पर पहुंच गए। अब वहां जाके भी प्रॉब्लम है, साला ये समझ में ना आए कि संजीवनी है कौन सी। अब समय है नहीं सोचने के लिए कि है कौन सी। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने बोला कि साला पर्वत को ही उठा के ले जाते, वहां जाके देख लेंगे। पूरे के पूरे पर्वत को उठा के और लेकर आ गए। और सुखेन वैद्य बोलने का खाली संजीवनी की कहा था आपसे, आप ये क्या ले आए? बोले ढूंढ लो, हमें मिली ना। इसलिए उनका नाम संकट मोचन रखा गया, क्योंकि हर व्यक्ति के संकट में अगर सबसे पहले कोई आता है तो वो हमारे